मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि आगामी 27 अगस्त को भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उससे पहले क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हो चुके हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 20 अगस्त को यानी कि बुधवार को मोदक की झांकी यहाँ पर सजाई गई थी और 26 अगस्त तक यानी कि कल तक आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश को मोदक अर्पण किए जाएंगे और जो भी भक्त मोदक अर्पण करना चाहता हो वो यहाँ पर भगवान श्री गणेश मंदिर में आ सकता है और अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश को मोदक अर्पण कर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले यानी कि गुरुवार 21 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पंचामृत अभिषेक मोती डूंगरी श्री गणेश जी का किया गया था। उसके बाद में शाम को यानी गुरुवार को ही शाम को ध्रुपद गायन की भी प्रस्तुति यहाँ पर की गई थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 22 अगस्त को, जी हाँ, जो शुक्रवार चला गया है उस दिन यहाँ पर कथक नृत्य शाम को मनोरम कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी और भगवान श्री गणेश को एक भक्ति भाव से नृत्य प्रस्तुत किया गया था। 23 अगस्त को कथक तांडव नृत्य पेश किया गया था और आपको बता दें कि रविवार यानी कि 24 अगस्त को यानी कि कल एक संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया था। आज शाम को 7 बजे एक बार फिर से भगवान श्री गणेश के समक्ष कथक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी और मंगलवार यानी कि कल शाम 7 बजे मेहंदी पूजन और सिंजारा किया जाएगा और उसके बाद में 27 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे और आपको बता दें कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर की न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के साथ साथ देश भर में मान्यता है। हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अल सुबह से ही लाइन लगाकर अपने आराध्य के एक झलक पाने को आतुर रहते हैं। आपको बाहर ले जाकर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से गणेश उत्सव के दिन, क्योंकि भारी भीड़ उमड़ेगी उस दिन माफ़ कीजिएगा, पूरी हम कह सकते हैं कि 3 तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और कम से कम 5 से 7 लाइनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना धक्कम पेली के यहाँ पर दर्शन अपने आराध्य भगवान श्री गणेश के हो सके। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा थोड़ा आगे आके यहाँ पर वो दिखाए किस प्रकार से अभी भगवान श्री गणेश के अपने आराध्य के यहाँ पर दर्शन करने लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं और अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से अपने आराध्य को यहाँ पर मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मोती डूंगरी गणेश जी का अपने आप में ही एक अलग महत्व राजधानी जयपुर छोटी काशी में है और दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर अन्य मंदिरों की तरह भीड़ भाड़ यहाँ पर लगती तो है लेकिन बहुत ही सुगमता से यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। प्रथम पूज्य गणपति महाराज का आपको एक बार फिर से हम बता दें, जन्मोत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 27 अगस्त को शहर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के तहत पूरे प्रदेश में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 9 दिन तक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भक्तों को पूजा अर्चना के साथ ही हम आपको बता दें आस्था का अनूठा रंग भी देखने को मिल रहा है। उत्सव का श्री गणेश मोदकों की झांकी से हो चुका है जैसा कि हमने आपको बताया था और 28 अगस्त को गणपति के नगर भ्रमण के साथ में गणेश उत्सव संपन्न होगा। मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि इस बार खास बात ये रहेगी कि मंदिर प्रवेश के चारों द्वार पर लगाए गए 4 AI कैमरे भक्तों के हेड काउंट करेंगे। जी हाँ, अब की बार कितने भक्त और कितने संख्या में भक्तों ने गणेश जी के दर्शन करे हैं वो भी एक सही और सटीक संख्या बताई जा सकेगी। इससे मंदिर आने वाले भक्तों का सही आंकड़ा भी पता लग सकेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह है कि भीड़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, भीड़ पर भी नज़र रखी जा सकेगी और किसी भी अप्रिय घटना से भी बचा जा सकेगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी तक क्या क्या कार्यक्रम हो चुके हैं। 20 तारीख को मोदकों की झांकी के साथ में गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ था। 21 को पुष्य नक्षत्र में 348 किलो पंचामृत से भगवान श्री गणेश का अभिषेक हुआ था। 501 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी। 22 तारीख से लेके और 25 तारीख तक यानी कि आज तक ध्रुपद गायन और कथक नृत्य की प्रस्तुति शाम को 7 बजे की जाएगी। 26 तारीख को यानी कि कल मंगलवार को सिंजारा और मेहंदी पूजन होगा। भगवान श्री गणेश चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे और
स्वर्ण मुकुट धारण करेंगे। जी हाँ, 27 तारीख को भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के दर्शन होंगे मंगला आरती से शयन आरती तक, और 28 को शाम करीब 4 बजे भगवान श्री गणेश नगर भ्रमण पर निकलेंगे। और आपको बता दें कि दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए 6 DFMD व 6 HSMD की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 500 स्वयं सेवक गणेशोत्सव के दिन सुरक्षा की दृष्टि से, सार संभाल की दृष्टि से, भीड़ को कंट्रोल करने की दृष्टि से यहाँ पर तैनात रहेंगे। 7 लाइनें, जो हम आपको शुरुआत में भी बता रहे थे कि लाइनों की भी अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि दर्शन करने के लिए ज़्यादा भीड़ ना हो, धक्का किसी को ना लगे। 7 लाइनें मंदिर में आने की और 8 लाइनें मंदिर से वापस जाने की है। 251 किलो के 2 विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र होंगे गणेशोत्सव के दिन। 51 किलो के 5 मोदक होंगे, 21 किलो के 21 मोदक होंगे, और करीब 1.25 किलोग्राम के 1100 मोदक और हज़ारों छोटे मोदकों सहित करीब 1 लाख मोदक गणेशोत्सव के दिन झांकी उनकी होगी। आपको बता दें कि इन तमाम मोदकों को बनाने के लिए करीब 14,600 किलो की सामग्री लगेगी। 2500 किलो शुद्ध घी का इस्तेमाल होगा, 3000 किलो बेसन का उपयोग होगा, 9000 किलो शक्कर और करीब 100 किलो सूखे मेवे यहाँ पर लगेंगे। तो आपको बता दें कि 9 दिनों तक, जो 20 तारीख से जो उत्सव शुरू हुआ है 28 तारीख तक चलेगा, 9 दिनों तक भव्य उत्सव का आयोजन भगवान श्री गणेश उत्सव के इस पावन दिन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों की आस्था और उनके भक्ति स्वरूप के दर्शन आप सभी को होंगे। 1 लाख मोदकों की झांकी एक बार हम आपको फिर से बता दें, भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के दिन की जाएगी। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। अपने आराध्य की एक झलक सभी भक्त अपने मोबाइल में यहाँ पर कैद करना चाहते हैं ताकि घर जाकर भी अपने आराध्य के दर्शन कर सके। इस समय मंदिर महंत कैलाश जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भगवान के मुकुटों को बनाया गया। भगवान के 2 एक ही तरीके के मुकुट हैं जो यहाँ दर्शाए गए हैं। कल सुबह भगवान के पूरा मुकुट बन के और दोपहर में धारण होगा। महाराज जी, दोनों मुकुट कितने पुराने होंगे, इनका वजन कितना होगा? तक कमीज को वजन कितना? बेटा, भगवान की चीज़ों का न तो वैल्यूएशन होता है, जो आती है जब, ये ते पुरातत्व है, 40 साल पुराने, जब कोई 300 रुपये 400 रुपये को भाव छो। आज आप उन्हें क्या कैलकुलेट करा, आप ये बातें करा छन तो फिर मन्नत आप सब हिंदू छा। अब आप अब क्या खास रहेगा, हो गया ना, अब तो कल है ही। मतलब पहले के अकॉर्डिंग कुछ अलग नहीं बेटा, जो चीज़ें चल रही हैं भगवान के, वो क्रम में एक निवेदन करूँ आप सब लोग जवान हो। मंदिर परंपराओं और परिपाटियों से चलता है, उसमें नया करना धर्म विरुद्ध होता है। हम कोई नया करेंगे ना तो वो परंपराएं और परिपाटियाँ टूटेंगी, वो धर्म संगत नहीं होता। तो इसलिए नया ये कहो कि मंदिर में क्या नया हुआ, तो ये दोनों पेंटिंग आप देखो इतनी खूबसूरत बन गई, तो वो एक नया नवाचार है। भगवान की सेवा पूजा तो मंत्र वही हैं, वैसे ही करना है। अपन उसमें कोई नवाचार नहीं कर सकते मंत्रों के अंदर, ठीक है। तो अभी आपने सुना मंदिर महंत कैलाश जी महाराज को, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि इस बार क्या कुछ नवाचार यहाँ पर हो रहा है, तो महंत कैलाश जी ने ये कहा कि मंदिर हमेशा अपनी पुरानी परंपरा और रीति रिवाज से चलते हैं, तो किसी भी प्रकार का नवाचार होना यानी कि मंदिर की जो पुरानी परंपरा है उसे तोड़ने जैसा होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो पूजा पद्धति होती है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नवाचार नहीं होता। मंत्र वही होते हैं, पूजा पद्धति वही होती है। भगवान श्री गणेश को जिस प्रकार से पोशाक चढ़ाई जाती है, जो उनको मुकुट धारण कराया जाता है, वो सब उसी पद्धति से, उसी प्राचीन तरीके से चढ़ाया जाता है जैसे अभी तक चढ़ता आया है। इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नवाचार या कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से मंदिर महंत कैलाश जी महाराज ने कहा
कि मंदिर में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये कुछ पेंटिंग्स हैं, मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँगा कि वो दिखाए। ये कुछ जो पेंटिंग्स हैं ये यहाँ पर नई लगी हैं। एक उस तरफ शिव परिवार की है जो वो पेंटिंग मैं आपको दिखाऊं अगर मेरे कैमरे की नज़र से, वो शिव परिवार की वो जो पेंटिंग है वो इस मंदिर प्रांगण में नई लगी है। उसके बाद सीधे हाथ पे दोनों भाई भगवान श्री गणेश भगवान श्री कार्तिकेय आपस में कोई वार्तालाप करते हो और उनको उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें निहारते हुए देख रहे हैं। तो मंदिर की ये जो सजावट है ये नई हुई है, ये नवाचार मंदिर प्रांगण में हुआ है, ये मंदिर महंत कैलाश जी ने बताया। और सबसे बड़ी बात ये एक बार फिर से हम दोहराते हैं, महाराज कैलाश जी ने ये कहा है कि जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की जो प्राचीन संस्कृति है उसे बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से जो भगवान श्री गणेश की जो पूजा पद्धति है, उन्हें कब पोशाक पहनानी है, कब उन्हें मुकुट पहनाना है, कब उन्हें लड्डुओं का मोदकों का भोग लगाना है, कब उन्हें मेहंदी सजानी है, कब उनका सिंजारा बनेगा, ये सब जो अपनी पद्धति से चला आ रहा है उसी प्रकार से होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया 9 दिन तक इस गणेशोत्सव का आयोजन किया गया है। 20 तारीख से ये शुरू हुआ था और 28 तारीख को ये ख़त्म होगा। अब जो रस्म जो रह गई है कल की जो आज की माफ़ कीजिएगा आपको रस्म बता दें, आज ध्रुपद गायन और कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी और कल यानी 26 तारीख मंगलवार को भगवान श्री गणेश को मेहंदी चढ़ाई जाएगी, उनका सिंजारा मनाया जाएगा और उसके बाद परसों यानी कि 27 तारीख बुधवार को गणेश जी का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हज़ारों लाखों श्रद्धालु अपने इष्ट अपने आराध्य के दर्शन यहाँ पर करने आएंगे, उनको रिझाने उनको मनाने यहाँ पर आएंगे। और फिर 28 तारीख को दोपहर बाद भगवान श्री गणेश नगर भ्रमण पर निकलेंगे और उसके बाद इस गणेशोत्सव का समापन होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।